चलिए दोस्तों, आज शनिवार है और 30 मार्च है 2024 और कथा है हनुमान जी और शनिदेव की। शनिदेव को कितना मारे हैं हनुमान जी, उसी के प्रसंग है। शनिदेव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। हनुमान भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। इसके पीछे की रोचक कथा को आइए जानते हैं। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि वे हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आखिरी क्यों शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। हनुमान जी और शनिदेव की कथा। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया है। शनिदेव को लगने लगा कि उसने शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। हनुमान जी पर जब पड़ी शनिदेव की दृष्टि, भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे बानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो शनि देव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव को और क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की ये बात कतई पसंद नहीं और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया और इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाँह को पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेट कर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा उठा कर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव का हालत खराब हो गई। शनिदेव ने मांगी देवताओं से मदद। शनिदेव ने मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कई भी देवता मदद करने के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलत का एहसास हुआ और बोले, दया करे वानरराज, मुझे अपनी उदंडता का फल मिल गया, मुझे क्षमा करें। भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा।
तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया, इसलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। दोस्तों, भाइयों, बंधुओं, जान गए, हनुमान जी अपने भक्तों का भी कल्याण करवा दिए हैं शनिदेव से, इसलिए हनुमान जी की पूजा शनिवार को अवश्य करना।